नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रात कयामत की रात, और आज की रात में बहुत कुछ तय हो जाना है कि बिहार का सिकंदर कौन बनेगा। 122 सीटें दांव पर है। कल जहां मतदान होना है, आज हम आपको बताएंगे कि उस 122 सीटों में कौन आगे है और कौन पीछे है। अनंत सिंह के घर जश्न की तैयारी हो रही है। भरोसा इतना कि हम चुनाव जीत रहे हैं, पूरी तैयारी हो रही है। और तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहां पर हाथ छाप पर आप लोग वोट करिए, यानी कि फ्रेंडली फाइट खत्म हो गई है। और तेजस्वी यादव ने लड्डू का भी ऑर्डर दे दिया है। 18 तारीख को शपथ ग्रहण का जो एक डेट मुकर्रर किया है, तो लड्डू का ऑर्डर देना पहले स्वाभाविक है। आइए एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले कल के मतदान पर कल क्या होने जा रहा है। 122 सीटें जो दांव पर है, उसमें क्या एनडीए जो पिछले फेज में पिछड़ गया था रिकवर कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, क्या होगा। देखिए, आपको हम बताएं कि जो दूसरा चरण है उसमें 53 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 44 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रहा है, 6 सीटों पर जीतन राम मांझी, 15 सीटों पर, बहुत सारी सीटें, 15 सीटों पर चिराग पासवान और 4 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। यानी छोटी पार्टियां अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, अगर उसका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर नहीं हुआ, तो एनडीए को बहुत ही मुश्किल होगा। एक अगर आप नट सेल में कहें कि अगर एनडीए को सरकार बनानी है बिहार में, तो इन छोटी पार्टियों को, चाहे वो चिराग हो, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, कल उनको अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, कहिए तो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करना होगा। और बीजेपी तो उसको तो करना ही करना है, क्योंकि 53 में 42 सीटें जीतनी है जो 2020 में वो जीती थी। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं हो पाया तो समझिए कि दिक्कत आ जाएगी। जो स्थिति पहले चरण में थी, अगर वही रह गई तो समझिए कि बीजेपी का क्या होने वाला है। देखिए, बीजेपी के नेताओं से आप बात करिएगा, 160 सीट जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। ये भरोसा बीजेपी के नेताओं को है। अब ये भरोसा किस आधार पर है, ये तो जब मतपत्र खुलेगा, ईवीएम खुलेगा, 14 को पता चलेगा। लेकिन जमीन पर जो हुआ है वो इसकी गवाही नहीं दे रहा है। जनता दल यूनाइटेड खेमा आश्वस्त है कि हमने पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, कल भी बेहतर करेंगे। सीमांचल में AIMIM इस बार नया खिलाड़ी, मतलब पहले चरण में नहीं था लेकिन दूसरे चरण में एक और प्लेयर की एंट्री हुई है, तो उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। कौन कितनी सीटें पर आगे है, मगध प्रमंडल में क्या हो रहा है। मगध प्रमंडल की जो 26 सीटें हैं, जिसमें से 2020 का अगर बात करिए तो 20 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी, 6 सीटें ही इधर हुई थी। इस बार क्या है, कैमूर की 4 सीटें महागठबंधन, 4 में 4 जीती थी महागठबंधन। रोहतास में 7 में 7 जीत गई थी महागठबंधन। क्या यही सिलसिला चल रहा है। जो वोटों की गोलबंदी हुई है, क्या वो इसकी गवाही दे रही है। तो देखिए, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे अनुमान हैं, चर्चा है। कहीं पे लालटेन तीर, कहीं तीर पर लालटेन, कहीं तीर ही पंजा, कहीं पंजा ही तीर, ये नारा चल रहा है, ये नारा चल रहा है। कहीं वर्मा शर्मा की लड़ाई है और इस लड़ाई में फायदा होता दिख रहा है। जहानाबाद में राहुल शर्मा को फायदा दिख रहा है, कुर्था में सुदय यादव को फायदा होता दिख रहा है। अब देखिए, बहुत जगह, अब जैसे मोतिहारी में क्या हुआ, मुकेश सहनी गए थे 1-2 दिन पहले, उस तरह का नारा दे दिया उन्होंने कि कोई बोलते ही रहे, देवा गुप्ता तो हीरो है। तब वहां की कास्ट बिरादरी अब सोच रही है भैया कि किसको चुनना है। कोई बोलते रहे, जबकि भाषा आप बोलेंगे सार्वजनिक मंच पर
तो कास्ट वोटर क्या सोचेगा आप समझ जाइए। जो भी आना होगा वो भी नहीं आएगा। तो मगध प्रमंडल में, ये तो मोतिहारी की बात थी, मगध प्रमंडल में आते हैं जहां जीतन राम को 6 सीटें मिली थी, मतलब अलॉटमेंट हुआ था। 6 पर कल ही चुनाव होना है, तो मामला बड़ा टाइट वहां का दिख रहा है। लोजपा अगर गोविंदगंज को छोड़ दिया जाए जहां चिराग जलने की संभावना प्रबल है, इसके अलावा किसी सीट पर आज के तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि वो सीट चिराग पासवान निकाल ही रहे हैं। तो एक जो आकलन है पहले चरण की वोटिंग और इस चरण के वोटिंग से पहले, जो हमने कहा कि क्या अनुमान लगाया जा सकता है, तो एक मोटा अनुमान जो लग रहा है वो यही है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। और जो आंकड़ा है, जो अनुमान है, वो 70 से 80 सीटों का है कि 70 से 80 सीटें राष्ट्रीय जनता दल 25 के चुनाव में जीत सकती है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो सकती है। पिछले चुनाव में भी 75 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने जीते थे। इस बार भी प्रदर्शन वही है, 2-4 सीटें आगे पीछे वो हो सकता है। 70 से 80 सीटों का अनुमान राष्ट्रीय जनता दल के लिए है। जनता दल यूनाइटेड चूंकि बेहतर कर रही है, पहले फेज से 43 पर सिमट गई थी, इस बार का अनुमान है कि 55 से 65 सीटें जनता दल यूनाइटेड जीत सकती है। यानी आरजेडी 70 से 80, जेडीयू 55 से 65 सीटें जीत सकती है। बीजेपी फंसी हुई दिख रही है, बीजेपी फंसी हुई दिख रही है। 74 सीटें जीती थी 2020 के चुनाव में, और इस बार की जो अभी तक अनुमान है, चर्चा है, वो यही है कि 40 से 50 में बीजेपी दम बोल देगी। अमित शाह ने तो 60 का टारगेट दिया है, लेकिन लगता है 40 से 50 का फिगर पूरा करते करते बीजेपी दम बोल देगी। कांग्रेस के बारे में अनुमान है, क्योंकि सीमांचल में बहुत अच्छा कर रही है कांग्रेस, तो 20 से 25 सीटें कांग्रेस भी जीत सकती है। पिछली बार 19 सीट कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस के लिए ये अच्छा चुनाव माना जा रहा है। चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि 3 से 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी जीत सकती है। 29 सीटें अलॉट हुई थी, लेकिन 100% का स्ट्राइक रेट लगता है इस बार धरा रह जाएगा और 3 से 5 सीटें जीत सकती है चिराग पासवान की पार्टी। देखिए, कल वोटिंग है, कल पर भी ये आंकड़े थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे। आज तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, और जो अनुमान है चुनाव की पूर्व संध्या पर, हमने कहा ना कि आज की रात कयामत की रात होने वाली है, तो उस आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे लाइव हैं। आप हमें इतना प्यार स्नेह दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए खबरों को, हमारा हौसला बढ़ेगा। जनसुराज का भी हौसला बढ़ा है। जनसुराज के बारे में कहा जा रहा है कि परसेंटेज वोट तो बहुत आएगा जनसुराज को, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट होता बहुत कम दिख रहा है। जो अनुमान है वो 5 से 10 सीटों का है कि 5 से 10 सीटों पर जनसुराज जो है पैक हो सकती है। लेकिन नंबर ऑफ वोट्स जिसकी उम्मीद कर रहे थे प्रशांत किशोर, वो उसको भर भर के मिल सकता है। लोग कह रहे हैं 10 से 15% वोट जनसुराज को मिल सकता है। तो ये एक अनुमान है जो लगाया गया है, जो हम लोग लगा रहे हैं। जो 38 जिले हैं वहां से जो फीडबैक है, उस आधार पर एक ये प्रिडिक्शन है कि आरजेडी 70 से 80 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 55 से 65 सीट, बीजेपी 40 से 50 सीट, कांग्रेस 20 से 25 सीट, एलजेपी 3 से 5 और जनसुराज 5 से 10। ये हो सकता है। बाकी कल बहुत सारे चैनलों के एग्जिट पोल आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। 14 को मतपेटी खुलेगा, उस पर तो पूरी देश दुनिया की नजर रहेगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि किसके दावे में कितना दम था। आइए बात करते हैं हम अनंत सिंह के विश्वास की और तेजस्वी यादव के विश्वास की। अनंत सिंह क्या बोल रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, जश्न की तैयारी हो रही है। देखिए जश्न की तैयारी कैसे चल रही है, आपके स्क्रीन पर है। तंबू बनाया जा रहा है, टेंट बनाया जा रहा है, मिठाई का ऑर्डर दिया जा रहा है। तो अनंत सिंह जेल में रहकर अपने
जीत का दावा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात जश्न की तैयारी भी कर रहे हैं। जब बिहार में कोई टिकट नहीं बटा था उस समय भी अनंत सिंह ने कहा था कि हम जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ेंगे और वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट से ही चुनाव लड़े। और अब जब जश्न की तैयारी है तो समझिए कि अनंत सिंह का दावा कितना मजबूत है या कितना भरोसा कितना मजबूत है। लेकिन एक भरोसा तेजस्वी यादव को भी है कि 18 तारीख को वो शपथ ग्रहण लेंगे, वो शपथ लेंगे। जीत का पूरा भरोसा है आज। और लड्डू का ऑर्डर देखिए, भूल रहे थे हम, लड्डू का भी ऑर्डर जो है दिया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। जम के लड्डू बांटने की तैयारी है, 18 को शपथ ग्रहण की तैयारी है। देखिए क्या होता है, शपथ कौन लेता है। लेकिन एक बड़ी बात आज तेजस्वी यादव ने कही कि फ्रेंडली फाइट वाला मामला नहीं है। कांग्रेस महागठबंधन के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको वोट करिए। देखिए ये वीडियो तेजस्वी यादव ने जारी किया है। कि महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशियों हाथ के निशान पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाए, कलम राज लाए, नौकरी वाली सरकार बनाए। नमस्कार, 11 नवंबर को मतदान है। आप सब लोगों से तेजस्वी अपील करता है कि महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशियों को हाथ के निशान पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाए, कलम राज लाए, नौकरी वाली सरकार बनाए। तो आपने देखा वीडियो, सिकंदरा से जो विनोद चौधरी खड़े हैं और तेजस्वी यादव वो वीडियो है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी है उनको पंजा छाप पर आप वोट करिए। तो देखिए समय कम है लेकिन एक मैसेज तो दिया है। और जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, लगता है कि कुछ ना कुछ कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है इस वीडियो से। चूंकि ये कंफ्यूजन की स्थिति महागठबंधन में थी, खासकर कांग्रेस और आरजेडी के सीटों को लेकर, तो ये वीडियो जारी किया है तेजस्वी यादव ने। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव के चेहरे से भी चमक रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। शपथ ग्रहण 18 को करेंगे। लड्डू का ऑर्डर दिया जा रहा है, अनंत सिंह भी लड्डू का ऑर्डर दे रहे हैं। अब किसका लड्डू कौन खाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन कल जो मतदान है वो तय करेगा कि बिहार का सिकंदर कौन होगा। एनडीए की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि 122 सीटें दांव पर है और सारे प्रत्याशियों ने, सारे दलों ने अपने सारे घोड़े खोल कर रखे हैं। तो आज की रात कयामत की रात, कल का इंतजार करिए। कल शाम में एक बार हम आपसे फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कि आज का जो अनुमान है वो कितना सही उतरा या उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।